नमस्कार मास्टर्स, आत्मवंदन सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। और इस क्षण में रहने की जो शिक्षा हम मास्टर अमन से ले रहे हैं, जो कि एक चार्टोलॉजी ने बहुत अच्छे से हमें दिया है कि पावर ऑफ नाउ, वैसे भी माइंडफुलनेस और वर्तमान स्थिति में रहना, हम आना पाना सती करने वाले हर समय वर्तमान क्षण में रहने की ही कोशिश करते हैं। तो पीछे के सेशंस में बहुत अच्छी विजडम रही, बार बार सुनने की ज़रूरत है। और बहुत ही अच्छा है कि एक ग्रेट मास्टर की ये पहचान होती है कि कैसे उन्होंने जो रैंडम क्वेश्चंस आए उन्हीं से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा हम सबके भीतर होती है, तो वो जिज्ञासा को ही उस का सल्यूशन बना के एक पूरी बुक के रूप में उन्हें दे दिया हमें, ताकि जैसे उनके स्टूडेंट्स थे, कई बार तो ऐसे लगता है कि हम लोग भी जब सेशंस होते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वी आर आल्सो लिविंग विद दैट। ऐसे लग रहा है कि एक साथ हम उनके साथ उन चीज़ों को जी रहे हैं जो क्वेश्चंस उनके स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और वो जो आंसर दे रहे हैं। और मास्टर अमनदीप बाखूबी उस वर्णन को हमारे साथ शेयर कर रही हैं, बिल्कुल। और थैंक यू अमन जी एंड वेलकम। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful introduction. Atmandan to all my अमन divine आवाज family. बहुत घट है थोड़ी। Okay, ma'am. हूँ ठीक है, मैम? हम्म Is it okay? हम्म Yeah. Thank you so much, गुरपिंदर मैम. थैंक यू मेरे सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को. आत्म वंदन टू ऑल. और थैंक यू टू एकार्टोलॉजी, जिनकी प्रेरणा स्वरूप ये पुस्तक आई हमारे बीच में. और कैसे ना कैसे मतलब मुझे ये मौका मिला कि मैं इस बुक के माध्यम से मैं भी कुछ नया जान पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और आपके माध्यम से भी मैं कुछ सीख पाऊँ. तो चलिए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. प्लीज़ बताना इफ़ इट इज़ विजिबल. मैम पॉसिबल है कि अगर आज आप शेयर कर दें पीपीटी? यस यस, यू कैन हाँ जी. सेंड मी बेटा। या मैंने शेयर करी हुई है मैम आपको. अच्छा, ओके जी. ओके, जस्ट मैं देखती हूँ। जी, मैं तब तक अपना लेसन स्टार्ट कर देती हाँ, हूँ. आप पीछे रिव्यू करो थोड़ा सा, जस्ट बी जी 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 इन कम्युनिकेशन देयर। जी मैम. जी. ओके. अगेन सेम चीज़. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ओपन अप योर विंडोज़ इफ़ पॉसिबल. पॉसिबल तो सभी के लिए है, इस टाइम तो हम सभी फ्री होके बैठ जाते हैं. और अगर कोई हाल अमन, फिलहाल किचन में पीपीटी है. दोबारा शेयर करनी पड़ेगी हाँ बेटा, जी नहीं? मैम. हाँ जी, मैं हुनी शेयर कर देनी है थोड़ी. हाँ, मास्टर्स म्यूट मैम योर सेल्फ। शेयर शेयर कर दी मैम. सुषमा जी म्यूट सो कर लीजिए। सुषमा मैम का था माइक. ओके. हम्म, तो मास्टर्स प्लीज़ विंडोज़ ओपन कर लीजिए आप सभी. और आइए हम आज के लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं. बट आगे कदम बढ़ाने से पहले हम अपना थोड़ा सा पीछे का कदम कौन सा बढ़ा के आए हैं उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा जानते हैं. तो कल मैं स्टार्ट कर देती हूँ. रिकैप्चुलेशन मेरा ही पहले होना चाहिए. कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था किस तरीके से हम अपनी कॉन्शियसनेस में आके वी कैन गेट आउट ऑफ द पेन बॉडी. तो कल हमने बात करी थी कि पेन क्या होता है. तो पेन इज ऑफ टू टाइप. वन इज फिजिकल पेन, सेकेंड वन इज इमोशनल पेन. फिजिकल पेन कौन सा था? जिसके लिए हमारे भीतर एक्सेप्टेंस होती है. वी नो दैट कि यस
कोई अगर मेरी वजह से मेरे शरीर में चोट पहुंची है तो उस चोट की भरपाई हो जाएगी और मुझे ये पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। द मोमेंट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स विच इज़ गोइंग आउटसाइड, तो वो हमारे लिए हमारे एक हिस्सा बन जाता है और हम उसे निजात पा लेते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। हम पता है वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, जैसे ही एक्सेप्टेंस आती है ना, बॉडी अपने आप हील करती है। ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि बोन को जोड़ने वाली ऐसी कोई भी दवा बनी नहीं है। लेकिन बोन जुड़ कैसे जाती है? क्योंकि हमने ये एक्सेप्ट किया है कि बोन अगर ब्रेक हुई है, उसका हम मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैंने मेडिसिन्स खाई हैं, प्लास्टर चढ़ा है, तो मेरी हड्डी जुड़ जाएगी। तो भीतर की वो जो प्रक्रिया शुरू होती है, उसकी वजह से हमने उसे पहले एक्सेप्ट किया कि सो एंड सो सिनेरियो मेरी लाइफ में है। धीरे धीरे हमारी बॉडी उसे जब एक्सेप्ट करती है तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम उस फिजिकल पेन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक इमोशनल पेन की यहाँ पे बात करी गई है, जो एक आर्टोलॉजी ने जिसको मेनली उठाया है मुद्दे को, उसको हमने पेन बॉडी का नाम दिया। एक आर्टोलॉजी ने उसे पेन बॉडी का नाम दिया कि पेन बॉडी क्या चीज़ होती है। एक ऐसे अनसेटल्ड ट्रॉमास जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी हील ही नहीं होते हैं, लेकिन हमारे बार बार किसी ना किसी बाहरी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो ट्रिगर होते रहते हैं। तो वो हमारी पेन बॉडी थी। तो कल हमने इसी चीज़ के बारे में चर्चा करी थी। अगर किसी भी मेरे डिवाइन मास्टर का, किसी का भी कोई भी प्रश्न है कल की लेसन को लेके, तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, अदरवाइज वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके अमन तुम मैंने दस दे जायो है ना, ठीक है। हाँ जी मैम, अगे वाला पे चेंज कर दो मैम स्लाइड। हाँ नेक्स्ट, ये हो गया था, हिंदी का स्लाइड भी हो गया था, उसके बाद इंग्लिश का भी हो गया था। हाँ जी ये वाला, हाँ ये वाला रोक दो। इसमें क्वेश्चन आया है मैम, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा इसका। हाँ जी बस क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप क्रिएटिंग टाइम। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, बात करी थी, लेकिन हमने एक्सरसाइज नहीं करी थी। तो आज हम स्टार्टिंग में ही इसकी पहले से एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ ये है क्या। उन्होंने बोला था कि टाइम जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। टाइम जोन क्या था? जब हम समय के उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, या तो हम पास्ट में या तो हम फ्यूचर में। लेकिन एक्चुअली जो सही जीवन है वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट मोमेंट में रहते नहीं हैं। जो एक्सेप्टेंस आएगी, जो जीवन को असली मायने में जीना आएगा, वो प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ मोमेंट में संभव है। ना पास्ट में जीवन है, ना आने वाले भविष्य में जीवन है। तो वो टाइम जोन से जब ही हम बाहर निकलेंगे, तब ही हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सभी आंख बंद करेंगे और स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे। हैव अ डीप ब्रीथ इनसाइड, गहरा श्वास भीतर भरें और बाहर निकालें। श्वास भीतर भरें, कुछ देर उसे रोकें। ये जीवन है, यही मेरा वर्तमान क्षण है, जिसे मैं इन श्वास के माध्यम से महसूस कर पा रही हूँ। रिलीज द ब्रेथ। हर बाहर जाती हुई श्वास अगर वापस लौट के ना आए, तो मैं इस वर्तमान क्षण से भी बाहर चली जाऊंगी। श्वास भीतर आएगा तो वो जीवन है, श्वास बाहर जा रहा है तो वो मृत्यु है। इसी के भीतर जो घट रहा है वही मेरा वर्तमान क्षण, वही मेरा जीवन है। अब आंख बंद में ही देखिए, ऐसा कौन सा वरी है, ऐसा कौन सा फियर है जिसके इर्द गिर्द मेरा जीवन घूम रहा है।
या वर्तमान पल में ऐसा क्या चल रहा है जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूं। खाली कर दीजिए अपने आप को अंदर से। जो कुछ है वो इस वर्तमान क्षण में है। हर एक पल जीवन का खूबसूरत है। अगर कोई भी घटना, कोई भी रिश्ता, कोई भी प्राणी, कोई भी सहज जीवन करने वाली, हमारे साथ जीवन यापन करने वाले कोई भी चैलेंजेस हैं, फिजिकल चैलेंज है, मेंटल चैलेंज है, वो मेरे गुरु के रूप में है। वो मुझे कोई शिक्षा देना चाहता है, मुझे अपने आप को और मजबूत और कड़ा देखना चाहता है। तो अपने उस चैलेंज को धन्यवाद करेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। द वे इट इज, आई एक्सेप्ट माई लाइफ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, आई एक्सेप्ट अदर्स द वे दे आर, आई एक्सेप्ट to live in the present moment. धीरे से वापस आएंगे। जेंटली ओपन योर आईज। तो उन्होंने क्या बोला है कि रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। इसी को ही अपना प्राइमरी फोकस बनाइए। जीवन का प्राइमरी फोकस क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। पहले एक्सेप्ट करिए, फिर एक्ट करिए। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम चीज़ों को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, एक्सेप्ट इट एज इफ यू हैड चूजन इट। उसे ये मानिए कि ये मैंने ही अपने लिए तय किया था कि मेरे वर्तमान क्षण में मुझे ये चैलेंजेस आएंगे या ये इस तरीके का मेरा जीवन होगा, उसे मैंने ही बनाया है। तो खुद की बनाए हुए जीवन के ऊपर कैसी शंका। ऑलवेज वर्क विद इट, नॉट अगेंस्ट इट। जो भी कोई आपका जीवन में कैसा भी चैलेंज है, उसे अगर आप मित्र के रूप में देखना प्रारंभ कर देंगे, उसके मिरेकुलस आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा एकार्ट टोले जी ने कहा। और अगर हम उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे ऐसी किसी भी परिस्थिति से, तो वो दूर भाग तो जाएंगे, लेकिन उससे जुड़ी जो भी कोई मेंटल ट्रॉमेटिक कंडीशंस हैं, उससे आप कभी नहीं भाग पाएंगे। जैसे हम बोल देते हैं ना कि मन की स्थिति, अगर हमारी मन की स्थिति खराब है, तो भले हमें किसी भी जगह पे ले जाए कोई, भले हमें कितनी ही कोई खुशी वाला माहौल घर में बन जाए, लेकिन मैं अंदर से अगर उदास हूं तो मुझे बाहर के दृश्य से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे है। अगर भीतर की कोई भी कष्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे दूर मत भागिए, उसे भीतर जाके उसे एक्सेप्ट करिए। द मोमेंट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, ये हिडन वे में काम होता है। ऐसा नहीं है कि हम बोले मैंने एक्सेप्ट कर लिया, देखते हैं अब क्या होता है जीवन में। नहीं, ये हिडन वे में काम होता है। ट्रूली मन से, दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मैं अपने लाइफ की स्टोरी कई बारी बताई है। रिसेंटली आई फेस्ड वन चैलेंज। एक चैलेंज ऐसा आया जिसकी वजह से शायद मेरा वो मेजर डेविएशन पॉइंट था कि मैं कोई ऐसा रास्ता भी ले सकती थी। शायद मेरा जीवन आज ऐसा ना होता, कुछ डिफरेंट होता। मुझे फिजिकल चैलेंज आया जो साइंटिफिकली डायग्नोस हुआ। जेनेटिक डिजीज़ के बारे में उसको डायग्नोस किया गया और डॉक्टर का मानना मेडिकल साइंस में ये था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये समय के साथ साथ बीमारी और बढ़ेगी और पेशेंट जो होता है कंप्लीटली बेड रिडन हो जाता है। इतना कुछ सुनने के बाद मैं भी ब्रेक डाउन हुई थी, मेरा भी इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ था कि तब पता चला कि ज़िंदगी इतनी छोटी है क्या। हम ये सोच के चलते ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हमने ये करना है वो करना है। उस एक पल ने, उस एक डॉक्टर की स्टेटमेंट ने मुझे इस कदर चेंज कर दिया था कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि इसके बाद लाइफ में कुछ नहीं है, बेड रिडन होके तो जीना नहीं है। दो ही तरीके हैं, या तो ये से हील होना है
और या तो इसे मुझे यहाँ से कुछ मेरी बॉडी के साथ कुछ ऐसा हो जाए, आई डोंट वांट टू लिव। तो अल्टीमेट जो उसकी लेवल था वहाँ तक सोचने पे मजबूर, जॉब छोड़ने के लिए रेडी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ हुआ कि शायद ये मैंने ही प्लान किया था। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लाने के लिए भी मुझे इस मंच ने मदद करी, मुझे मेरी डिवाइन फैमिली ने मदद करी। तो वहीं पे ही काउंसलिंग वगैरह हुआ, तब जाके मतलब ये चीज़ें समझ में आई कि पहले अपने हर चैलेंज को एक्सेप्ट करिए कि अगर कोई चैलेंज आया है तो वो आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी के रूप में ये वाला एक फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिला। तो फैमिली का हिस्सा बनी, वहाँ पे मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। और सबसे ज़्यादा मैंने सीखा कि एक्सेप्ट कैसे करना है। बस उसी पल से, जिस पल से मैंने दिल से उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, उसी टाइम से मेरी जो फिज़िकल चैलेंज था, जो कंडीशन थी, वो उसी दिन से इम्प्रूव होना शुरू हो गई। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी नहीं मानती थी, मेरे कई मैं साथियों को भी बताती हूँ तो वो भी नहीं मानते हैं जल्दी से, लेकिन मिरेकल्स सच में होते हैं। सिर्फ उसे जानना नहीं है, दिल से मानना है, स्वीकार करना है। तो हमारी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड भी करती है। कितना ब्यूटीफुली बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जब हम नाउ मोमेंट में रहते हैं, जब हम आज के पल में रहते हैं। उसी पल से, जब डॉक्टर ने बोला था, उसी पल से मेरा सारा पास्ट ख़त्म कर दिया मैंने। मुझे पास्ट की कोई चीज़ नहीं याद आती थी, ना मुझे कुछ फ्यूचर का याद आता था। मुझे याद क्या रहता था, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कितनी तकलीफ है, मेरी बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है, मैं इस क्षण में क्या महसूस कर रही हूँ। तो मैं आज भी अपनी उस तकलीफ को धन्यवाद देती हूँ, जिसकी कारण मैंने भी सीखा कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करना है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पास्ट पेन डिसॉल्विंग द pain body. As long as you are unable to access the power of now, every emotional pain that you experience leaves behind a residue of pain that lives in you. अब ये इसके हिसाब से हमें क्या बताना चाहते हैं एकार्टोलॉजी, ये एक प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा जो पास्ट का पेन है, जो हमारे इमोशनल ट्रॉमास हैं, जो हमारे बचपन के कुछ कष्ट हैं, जो हमारे रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, या हमारे फिजिकल चैलेंज हैं, या हमारे पूर्व जन्मों की कोई घटनाएं हैं, वो किस तरीके से हमारी इस इमोशनल बॉडी, हमारी एथरिक बॉडीज में, हमारी एनर्जी बॉडी में वो पेन किस कदर डिसॉल्व हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉइजन की तो एक बूंद ही काफ़ी है इंसान की जान लेने के लिए, तो वो खून के अंदर किस तरह से वो जहर घुल के पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसी तरह से जो हम पेन कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में इस कदर सेट हो चुके हैं कि वो बार बार ट्रिगर होते हैं। किसी का व्हाट्सएप मैसेज देख लिया तो हम परेशान हो गए, किसी का झगड़ा देख लिया तो परेशान हो गए, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, सहन नहीं कर पाते तो परेशान हो जाते हैं। तो वो इतनी जल्दी परेशानी आती कहाँ से है? क्योंकि हमारे वो अनसेटल्ड, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो रिजॉल्व कौन करेगा? हम स्वयं ही करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम साधना करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, सिर्फ अपने आप के साथ जुड़ के बैठेंगे, तब चीज़ें सामने आएंगी कि कहाँ कहाँ मेरी जो शरीर है, जो मेरी एनर्जी है, कहाँ कहाँ अटकी हुई है। उनमें से कितनी ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल ही अनवांटेड हैं, बगैर मतलब के हमने शरीर में उनको रखा हुआ है। तो जिस पल वो सामने जागरूक होंगी, उसी पल उसके प्रति हमें एक्सेप्टेंस का भाव लेकर आना है। जैसे ही हम एक्सेप्टेंस का भाव लेके आएंगे, उसी तरह वो हमारे शरीर को फिर छोड़ के जाना शुरू कर देंगी। लेकिन होता क्या है इसमें, जैसे ही हम पास्ट के अपने पेन को लेकर आते हैं, तो वो अवशेष के रूप में, रेजिड्यू के रूप में हमारे शरीर में जमा होने शुरू होते हैं। उसके बाद इट मास विद द पेन फ्रॉम द पास्ट विच वॉज ऑलरेडी देयर एंड बिकम लॉज्ड इन योर माइंड एंड बॉडी। एक पूर्व जन्म की घटनाएं, एक इस जन्म की घटनाएं,
इकट्ठी मिलके हमने उनको जोड़ के अपने साथ मूलधन और उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट अमाउंट दोनों इकट्ठे करके बिठा लिए शरीर में। उसके बाद दिस ऑफ कोर्स इंक्लूड्स द पेन यू सफर्ड एज चाइल्ड। इसमें वो पेन भी हो सकता है जो एज अ बच्चा होने के तौर पे हमने महसूस किया होगा। जैसे हम कई बार बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो कुछ बच्चों को छोटे होते कईयों को फिजिकली अब्यूज किया जाता है, लेकिन वो बच्चों को तब बच्चा मन होता है तब नहीं मालूम होता। लेकिन हमने देखा है कि कई बच्चों के ना बिहेवियर के अंदर हम देखते हैं कि वो मेल मेंबर से कतराते हैं, उनको नहीं पता कि हम किसी मेल के पास क्यों नहीं जाना चाहते। चाचा ताऊ मामा भाई सभी से ही उनको हेट होती है अंदर से, लेकिन अंदरूनी हेट की वजह कहाँ है? या तो बचपन में या तो पूर्व जन्म में कोई ऐसी घटना हुई है जो रिजॉल्व नहीं हुई थी, वो कहीं ना कहीं अंदर ही सेटल्ड है। इससे क्या होगा फिर? दिस एक्यूमुलेटेड पेन इज अ नेगेटिव एनर्जी फील्ड दैट ऑक्यूपाई योर बॉडी एंड माइंड। दिस इज द इमोशनल पेन बॉडी। अब ये ऐसा वाली दर्दनाक घटना ने हमारे शरीर में हमारे मन में जगह बना के रखी हुई है, इसको हम इमोशनल पेन बॉडी बोलते हैं। इसके दो मूड्स होते हैं, एक डोरमेंट होता है, एक एक्टिव। डोरमेंट मतलब जो सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, जागृत नहीं है, वो दर्द बैठा हुआ है। लेकिन वो दर्द ट्रिगर कब होगा? जब उसी के जैसा कोई इंसिडेंट उसके जीवन में दोबारा घटित होगा, तब वो सोया हुआ दर्द जाग जाएगा, तब उसे वो पुराने ट्रॉमेटिक कंडीशंस भी ट्रिगर करना शुरू कर देंगे। एक्टिव कौन सा होता है? जो हमेशा से ही एक बंदे को, किसी को भी पर्सन को आदत होती है कि उसके सामने कितना ही अच्छा कोई सर्कमस्टांसेस क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें उदास रहना ही पसंद है। उनका वो लूप बन जाता है कि उन्हें हर, जैसे कईयों को जजमेंट की आदत होती है कि हर चीज़ के लिए दूसरे को जज करना है। किसी के या किसी को दूसरों को तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, किसी को प्रेज करना अच्छा नहीं लगता किसी की। तो वो इस प्रकार की हमारी जो नेगेटिव एनर्जी फील्ड बना रहता है, वो हमारा एक्टिव टाइप ऑफ होता है। जैसे वॉल्केनो होते हैं ना हमारे, वो ज्वालामुखी फटते हैं, तो एक सोया हुआ ज्वालामुखी है, वो कभी भी जाग जाएगा, कभी भी फट सकता है। एक होता है फटा ही हुआ है, ज्वालामुखी कंटिन्यूसली जल ही रहा है। तो वो दोनों प्रकार की इमोशनल पेन बॉडीज हर एक के भीतर होती हैं। पेन बॉडी में भी डोरमेंट 90% ऑफ द टाइम, ज़्यादातर एक सुप्त अवस्था में ही होती है। तो आगे चल के ये 7th पॉइंट में वो क्या बता रहे हैं? सम पीपल लिव ऑलमोस्ट इंटायरली थ्रू देयर पेन बॉडी वाइल अदर्स मेक एक्सपीरियंस इट ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस। यानी कि कुछ लोगों के वो दर्द जागृत होते हैं जब कोई ऐसी स्थिति, उसी के साथ की अवस्था उनको महसूस होती है। लेकिन कुछ लोग हमेशा से ही उसी नकारात्मक सोच के शिकार बने रहते हैं। मैम नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू मैम। द पेन बॉडी वॉन्ट्स टू सर्वाइव, ये मैंने कल भी बात करी थी। पेन बॉडी इज नथिंग बट पेन बॉडी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने भीतर, हमारे इतने सारे ऑर्गन्स हैं, एवरी ऑर्गन इज अ डिफरेंट एंटिटी। सभी ऑर्गन हमारे जीवित हैं, सभी ऑर्गन के भीतर वही ऊर्जा है। तो इसी तरह से हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो भी एक अलग एंटिटी है। उसके अंदर जो दर्द के रूप में बैठा हुआ शरीर है वो भी एक अलग एंटिटी है। अब जैसे सिंपल सी बात है, हमें पिंपल्स आते हैं, हमें मालूम है कि पिंपल आने की वजह क्या है? ऑयली फूड है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या स्ट्रेस इश्यूज हैं। तो अगर हम वो सारी रूट्स को बंद कर दें तो पिंपल आना बंद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे किसी को कोई फिजिकल चैलेंज आ गया, जी आप लोगों को यूरिनरी ट्रैक में कोई इशू आ गया है, तो ठीक है, जो आप लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसको बढ़ाने वाले जो भी फूड है उस फूड को आप खाना बंद कर दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमने कनेक्शन काट दिया ना वहाँ पे कि उस चीज़ की बीमारी ना बढ़े। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? हर एक बीमारी अंदर जीवित रहती है जब उसे उसी के प्रकार का भोजन मिलना चालू रहे। तो इसीलिए तो बताया जाता है कि हमें हेल्दी खाना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए ताकि हम इन सारी चीज़ों से दूर रहें। बट व्हाट अबाउट इमोशनल पेन? वो हम अपने आप को देना बंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है?
इमोशनल बॉडी, जो हमारी पेन बॉडी है, वो वैसे ही पेन्स पे, वो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं पे जिंदा रहती है। अगर हमने पेन बॉडी को खत्म करना है तो उसको उसका भोजन देना बंद कर देंगे, तो पेन बॉडी धीरे 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 रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर लगातार हम उसे उसी का ही भोजन देते रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं में फंसाते रहेंगे, दीज आर कॉल्ड डार्क शेडोज, जो अगर ईगोइक होके हम सदैव अपने आप को माइंड के रूप से पहचानते रहेंगे, या किसी की कही बातों को दिल पे लेते रहेंगे, या हर एक नेगेटिव सोच के साथ या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के साथ खुद को जोड़ते रहेंगे, दैट मीन्स हम अपने लिए ही डेंजरस चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारी इमोशनल पेन बॉडी को और ट्रिगर करता है और हमारे अंदर वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं को और बढ़ावा मिलता है। Some spiritual teachings state that all pain is ultimately an illusion. This is true. हमें हमेशा अक्सर ये बताया जाता है, इस पुस्तक के माध्यम से भी हमें एकार्टोलॉजी क्या बता रहे हैं कि हम मन नहीं है, हम ये शरीर भी नहीं है, हम ये बुद्धि भी नहीं है, लेकिन तीनों के रूप में ही हम अपने आप को देखते हैं। दैट मीन्स इसको बोलते हैं ईगो। पर कहते हैं कि अगर हम ईगो को कट कर दें, अगर हम अपने को मन बुद्धि शरीर के रूप में देखना बंद कर दें, तो क्या बताया जाता है? पेन इज जस्ट एन इल्यूजन। ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है कि मुझे यहाँ से दर्द मिल रहा है, मुझे इसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, तो मेरी इमोशनल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दिस इज एन इल्यूशन। तो फिर क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन, इज इट ट्रू फॉर यू? क्या हम मानते हैं उस चीज को? एम आई बिलीव इट और नॉट? सिर्फ विश्वास कर लेना काफी नहीं है, वी हैव टू मेक इट ट्रू। हमें इसे सत्य बनाना भी है। कैसे बनाएंगे? लेट्स स्टार्ट बी कॉन्शियस अबाउट आवर ओन थॉट्स। आगे क्या प्रश्न देते हैं? व्हाट हैपन्स टू द पेन बॉडी व्हेन वी बिकम कॉन्शियस इनफ टू ब्रेक आवर आइडेंटिफिकेशन विद इट। अभी क्या बताया कि स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि सारे पेन एक हमारे भ्रम है। ये दर्द शरीर या दर्द होना, ये सारी चीज़ के लिए नकारात्मकता, उसी से अपने शरीर को आइडेंटिफाई करना, ये सब हमारे भ्रम हैं। तो कहते हैं अगर हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या कॉन्शियस होना अपने आप में काफ़ी है? क्या हम अपने इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। Unconsciousness create it and consciousness transmute it into itself. हमने क्रिएट कैसे किया? जब हम अनकॉन्शियस थे। तो उल्टा हो जाओ, उसे ट्रांसम्यूट, उसे हटा कैसे सकते हैं? जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे। कॉन्शियस किसके प्रति होना है हमें? स्वयं के विचारों के प्रति, कि कहीं मेरे विचार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं सोच रही जो मुझे ही, मेरे लिए ही घातक सिद्ध हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो अगर ये चीज को सत्य मानते हैं, तो अगर स्वयं का जीवन निर्धारित करना इतना आसान है, सिर्फ सोच बदलने से हम अपना जीवन बदल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम कॉन्शियस होते? क्यों नहीं हम विचारों को सकारात्मक बना सकते? तो एकार्टोलॉजी आगे क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज शोन अप बाय बीइंग एक्सपोज टू द लाइट। जैसे एक कमरे में अगर अंधेरा है, ये तो मेरी मूर्खता होगी ना अगर मैं अंधेरे में और अंधेरे को ही शिकायत करती रहूं, यहाँ बहुत डार्क है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, या मैं घूमती फिरूं अंधेरे में और किसी न किसी चीज से टकरा के अपने आप को हर्ट करती रहूं। किसका कसूर है? अंधेरे का या मेरा? ऑफ कोर्स हमारा। अगर हम ये शिकायत करें देयर इज डार्क इनसाइड द रूम, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। वहां सिर्फ एक ही काम करना है, बी अवेयर, बी कॉन्शियस, जस्ट टर्न ऑन द लाइट, सारा अंधेरा उसी पल गायब। नाउ एवरीथिंग विल बिकम विजिबल। इसी तरह से अगर हम ये शिकायत करते रहेंगे, मुझे ये प्रॉब्लम है जीवन में, मुझे ये दिक्कत है, फलाना मुझे ये बोल रहा है, उससे मैं हर्ट होती हूँ, ये मेरे जीवन में चैलेंजेस हैं, only just we have to be conscious about our own thoughts and we have to look into our own life. Whatever the challenges we are facing, these are just
सेल्फ क्रिएटेड, ये मैंने क्रिएट करे हैं, तो क्रिएट मैंने करे हैं तो हटा भी तो मैं सकती हूँ। सो जैसे ही प्रकाश के सामने जो भी चीज़ आती है वो भी प्रकाशमान हो जाती है, ऐसे ही अगर हम अपने भीतर ध्यान की साधना से अपने अंदर प्रकाश को जागृत करेंगे तो जितनी भी अंधेरे के रूप में वो नकारात्मक ऊर्जा भीतर बैठी है या हमारी पेन बॉडी जो बैठी है वो भी लाइट को पाकर, वो भी उस कॉस्मिक एनर्जी को पाके हील होना स्टार्ट हो जाएगी। फोकस अटेंशन ऑन द फीलिंग इनसाइड। करना क्या है काम? हमें अपने अंदर की फीलिंग के ऊपर ध्यान बढ़ाना है, एक्सेप्ट करना है, इसके बारे में सोचना नहीं है। डोंट लेट द फीलिंग टर्न इनटू थिंकिंग। ऐसा ना हो कि अभी हमने अंदर गए और उसी भावना के बहाव में बह के और उसके साथ नकारात्मक भावनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। नहीं, सिर्फ उसे दृष्टा के भांति ऑब्जर्व करना है, उसे ना जज करना है, ना एनालाइज करना है, ना उसके पीछे भागना है। स्टे प्रेजेंट एंड कंटिन्यू टू बी द ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। दिस इज द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ योर ओन कॉन्शियस प्रेजेंस, देन सी व्हाट हैपन्स। ये एक दिन में, कल जैसे पूनम जी ने क्वेश्चन पूछा था, ये एक दिन में या एक पल में घटित होने वाली घटना नहीं है। और हाँ, ये भी है कि कहते हैं ना कि एनलाइटनमेंट किसी भी पल हो सकती है। तो बी कंसिस्टेंट एंड बी फेथ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर काम करना है। तो एनलाइटनमेंट ज़्यादा दूर नहीं है, इसी को ही वो एक्चुअली हम एनलाइटनमेंट के साथ जुड़ चुके हैं, तो उस रास्ते पे चल चुके हैं, तो मिलना तो तय है ही। एनलाइटनमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन धैर्य नहीं खोना है। अगर हमने इतने टाइम लगा के पेन बॉडी को तैयार किया है तो उसे डिसॉल्व होने का भी समय हमने देना है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है, यू विल नो योर रियल सेल्फ व्हेन यू विल स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ अबाउट हाउ यू फील एंड एक्सेप्ट इट। हम अपने रियल सेल्फ को जानते हैं। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन स्वयं से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो इसीलिए अपने आप से बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता। तो हमें अपने भीतर के उस दृष्टा भाव को जागृत करना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी विचारधारा है जो लगातार बहे ही जा रही है, उसे कैसे मुझे रोकना है। उसका भी विजडम हमें भीतर से ही मिल जाएगा, उसका आंसर भी हमें अंदर से मिल जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें नहीं छोड़नी है, ना तो कंसिस्टेंसी छोड़नी है अपने ऊपर काम करने की, और ना ही कोई सेल्फ डाउट लेकर आना है कि ये होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप लाइट ऑन करेंगे तो प्रकाश होना स्वाभाविक है। दिया जलाएंगे तो सब कुछ दिखेगा ही दिखेगा। सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो सब कुछ प्रकाशमान होगा ही होगा। तो अपने भीतर के उस प्रकाश को जब जागृत करेंगे तो क्यों नहीं आंसर्स मिलेंगे। तो एक्सेप्ट करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और हमें सेल्फ डाउट नहीं करना है। मैम नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ फियर। You mentioned fear as being part of our basic underlying emotional pain. How does fear arise and why is there so much of it in people's life? And isn't certain amount of fear just healthy for self-protection? If I didn't have a fear of fire, I might put my hand in it and get burned. ये क्वेश्चन पूछा, एक जिज्ञासु थे। तो एक आर्टोलॉजी बोलता है कि हम अपने पास्ट में जाके फियर को क्रिएट करते हैं, तो स्टॉप क्रिएटिंग फियर। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। पास्ट से फियर लेकर आते हैं और फ्यूचर की वरी भी होती है, तो दोनों ही नेगेटिव एंटिटीज हैं। तो प्रश्न पूछा कि क्या जो आपने फियर को कहते अंडरलाइन किया है, क्या हमारे इमोशनल पेन का हमेशा से ही कारण एक डर की भावना है? और आगे वो क्या पूछते हैं कि कैसे ये फियर जो है वो अराइज क्यों होता है, भीतर जागृत क्यों होता है फियर की भावना, क्यों लोगों के जीवन में इतना सारा डर है,
और क्या डर होना स्वाभाविक नहीं है? क्योंकि कई चीज़ों से डरना भी सही है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, कहते अगर मुझे फायर से डर नहीं होगा तो वो मुझे जला देगी, तो मुझे बच्चे को भी बताना है कि आग के पास नहीं जाना क्योंकि ये जला सकती है आपको। तो क्या वो डर सही नहीं है? क्या वो जायज़ नहीं है? तो आंसर के रूप में उन्होंने क्या बताया, कह रहे 2 प्रकार के डर हैं। एक वो जिसके बारे में आप कॉन्शियस हो, आपको मालूम है छुरी तेज धार वाली है, उससे अगर बच्चा खेलेगा तो उसे चोट लग सकती है। यू आर वेल अवेयर अबाउट ऑफ दी सर्टन थिंग्स, लेकिन उसका क्या जिसके लिए हम अवेयर ही नहीं हैं। जैसे द रीजन वाई यू डोंट पुट योर हैंड इन टू द फायर, क्योंकि आपको डर है इसीलिए आप आग में हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप उससे जल जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को फियर जैसे अननेसेसरी डेंजर की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे इससे डर है। जस्ट अ मिनिमम ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस इज इनफ। वो एक हमारा एक इंटेलिजेंस भी हमारा काम करता है, हमारा कॉमन सेंस भी काम करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे कहते साइकोलॉजिकल फियर की बात कर रहे हैं। इट कम्स इन मैनी फॉर्म। जैसे कल भी मैंने बताया था, किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को पानी का डर है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, नर्वसनेस है। ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल फियर हैं जिनको हम अपने माइंड से जानते हैं, जिसे हमारी ईगो हमारी जिंदगी को चला रही है। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने जिस दिन पहले भी मैंने क्लास ली थी फर्स्ट डे, उस दिन भी एक आर्टोलॉजी की एक बात मैंने शेयर करी थी कि भी जैसे हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, what if I get failed, what if I being rejected by the panel, अगर इंटरव्यूअर पैनल मुझे रिजेक्ट कर देता है तो क्या। एक वर्स्ट केस सिनेरियो देख के चलते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल फियर क्यों है, उसी से ही मेरे अंदर कितने तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या मैं अपने आप को ईगो नहीं बना रही हूँ, ये मैं अपनी ईगो से नहीं आइडेंटिफाई कर रही हूँ अपने आप को। दैट मीन्स किसी ने अगर मुझे मेरी इंटरव्यू में मुझे जॉब देने से रिजेक्ट कर दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लोग मुझे बोलेंगे कि सो एंड सो पर्सन से तो इंटरव्यू भी क्रैक नहीं हुआ। कई बच्चे हमारे आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं अब्रॉड जाने के लिए। आइल्स का एग्ज़ाम अगर क्रैक नहीं होता है तो बच्चों को लगता है, किसी को अगर पता चल गया तो कहेगा इससे तो ये भी नहीं हुआ क्या। क्या है वो? दिस इज़ अवर ईगो। ये होते हैं साइकोलॉजिकल फियर। मेरी अगर पोस्ट पहले से नहीं बढ़ी, अगर मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा। दैट मीन्स वी आर आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ विद आर ईगोस। ये इनसिक्योरिटी की फियर, ये आगे ना बढ़ पाने की फियर, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव का फियर। सो फियर सीम्स टू हैव मेनी कॉज। जैसे कुछ खोने का डर, कुछ फेलियर का डर, मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे उसका डर, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी रूप में हम किसी से हर्ट नहीं होना चाहते हैं। बच्चों को बुली किया जाता है स्कूल में, एक दूसरे को बुली करते हैं, वहाँ पे भी बच्चों के हम बिहेवियरल इश्यूज देखते हैं। वो भी क्या है, फियर है। एंड बट अल्टीमेटली सारे फियर जो हैं वो ईगो से जुड़े हुए हैं। अल्टीमेटली उन सब की डेथ होना स्वाभाविक है। ये ईगो अगर ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे फियर, सब तरह की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ईगो जीवित है तो सारे तरह के फियर भी जीवित है, और इमोशनल पेन भी जीवित है, और हमारी पेन बॉडी भी जीवित है। सो यू एज द ईगो कैन नॉट अफोर्ड टू बी रॉन्ग। हम ईगोइस्टिक होते हैं जब, या हम ईगो से अपने आप को पहचानते हैं तो हम किसी के आगे गलत नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर हम गलत हो जाएंगे तो हमारी तो ईगो पे बात आ जाएगी। वो सारी चीज़ें, इसीलिए आज भी अगर एंडलेस रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ईगो है। सो वॉच आउट फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंसिवनेस विद इन योर सेल्फ। वट आर यू डिफेंडिंग। तो इसके बाद फिर वो एक्सरसाइज कराते हैं कि अब मन के भीतर उतर के देखना है कि मैं कितनी चीज़ों के लिए डिफेंसिव मोड पे काम करती हूँ। मैम, शैल वी कंटिन्यू फर्दर मोर, और इतना काफ़ी है आज के लिए? आई थिंक इट्स क्वाइट सफिशिएंट। जी मैम। है ना, सो क्योंकि थैंक यू। 30 मिनट्स या 25-30 मिनट्स सफिशिएंट है। हाँ जी मैम, जी। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली।
Thank you so much, Gurpinder ma'am. Over to you, Gurpinder ma'am. Richa, thank you very much for this beautiful sharing and wonderful uh, explanation. Because when we do explanations along with visuals, है ना, जैसे वो बोलते हैं ना, कई ऑडिटरी होते हैं, कई विजुअलरी होते हैं, कई सेंसरी होते हैं, तो जब ऑडियो एंड विजुअल एक साथ मिल जाते हैं तो इट क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड टू, क्योंकि वो याद आ जाता है कि वो ऐसे ऐसे करके पिक्चर बनी हुई थी, वो ऐसे ऐसे स्लाइड बनी हुई थी, एंड इट्स वंडरफुल। थैंक यू। और किसी की कोई शेयरिंग है? क्वेश्चंस का ये होता है, क्वेश्चन हम ले सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो जो बुक ही क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में है। जो क्वेश्चंस हमारे अंदर उठते रहते हैं कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में, लॉजिकल माइंड में बहुत सारे सिनेरियोज आते रहते हैं, तो वो यही उनका आंसर दे रहे हैं, है ना। जी इवन अगर वो सारा कुछ सुन के भी अगर हमारे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें पहले जितना सुना है उस पर दोबारा रिफ्लेक्ट करना है ना। किसी की कोई शेयरिंग हो कि जो हिडन फियर्स हैं या जो हिडन वो होते हैं, कि कईयों के जैसे बताया कि बचपन में, है ना, अगर कुछ हो जाता है तो वो एक अनकॉन्शियस फियर जो है वो ऑटोमेटिक आपको एक अजीब सी लूप में डाल देता है। तो आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, और अमन को थैंक यू भी बोल सकते हो। और कोई क्वेश्चन है तो लेके आ सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि दोबारा इसको सुनना। यस, खुशबू अनम्यूट करिए। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन बेटा। मैम जैसे ये बुक हमें बताती है कि हमें नाउ के मूवमेंट पे जीना चाहिए, तो फिर और हमें पास्ट और फ्यूचर में नहीं जीना चाहिए, तो मैम अगर हम फ्यूचर में नहीं जिएंगे तो हम सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे? एज दसो मैम अमन, आप पहले आप बताओ। ओके खुशबू, एज अ स्टूडेंट इट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि एक टीचर भी, जब भी मैं भी क्लास में आती हूँ तो यूजुअली हम बच्चों से यही बोल देते हैं कि आपने कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज़ लिया, फ्यूचर में क्या सोच के लिया। तो यहाँ पे बेटा ये है कि जो भी आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो उसके लिए वरी की एनर्जी नहीं जोड़नी है साथ में। फ्यूचर को दिमाग में रखना है, अगर हमें आगे बढ़ना है। देखो हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कल को हमने एक अर्निंग सोर्स बनना है, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर तो एक साइड बाय साइड चलता है, लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या बोली गई है, फ्यूचर के साथ वरी की एनर्जी को नहीं जोड़ना, एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी को नहीं जोड़ना। जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हो सच्चे दिल से आपने उसी की तैयारी में पूरा ईमानदारी से लगे रहना है, तो सक्सेस तो मिलनी तय है ही। लेकिन अगर आप वरी में रहोगे, एक्सपेक्टेशन की फीलिंग्स में रहोगे, तो प्रेजेंट मोमेंट छूट जाएगा। तैयारी तो आज के पल में करनी है ना हमें। समझी मैम। आई होप यू गेट माई पॉइंट। यस यस, थैंक यू मैम। ठीक है था। थैंक यू बेटा। तो वो गुरपिंदर। डर है जो, कि मेन तो इसी चीज का ना, क्या हो जाएगा, है ना, अगर मार्क्स कम आए, अगर क्वेश्चन मुझे वहां ना याद रहा, अगर मैं सारा ब्लैंक हो गई, यही चीजें होती है ना एग्जाम के लिए। और फ्यूचर के लिए तो है ही है। साथ में आजकल एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर रख के याद चलो आप लोग, कि इतना मतलब स्पीड से चेंज हो रही है। आज अगर सोचो, मैं यहाँ अपने बेटे की एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही उसने 2021 में वो किया, +2 किया, मुझे डिजिटल उस समय, आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले भी, 5 साल पहले, वो फ्रीलैंसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, है ना, इतने बड़े बड़े कोर्सेज होते थे। एक टाइम था फोटोग्राफी का, कितना बड़ा बड़ा कोर्स होते थे, है ना।
लेकिन जैसे ही मोबाइल्स आए और वो सारा कुछ आया, एकदम से सिनेरियो चेंज हो गए। तो इसलिए ये फास्ट पेस जो है ना, उसपे एक बड़ी अच्छी कहावत है कि वो जो कहावत नहीं, स्टोरी है कि जोर जोर से आंधियां आती हैं तो पंछी बैठा है ना, वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता? कहता मुझे आंधियों से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है अपने पंखों पे। यस। तो भरोसा अपने आप पे इतना कर रखना है कि यस आई कैन एडजस्ट विद एनीथिंग। कितना फ्लेक्सिबल हो आप अपने माइंड से, हाउ मच माई माइंड इज अडेप्टिंग टू अदर थिंग्स। ठीक है ना, न्यू थिंग्स। तो वो जो नया ग्रैब करने की क्षमता जो न्यू जनरेशन है उसमें बहुत है। बट वही चीज़ है कि जो फ्यूचर का फियर है कि हमें बहुत कुछ बड़ा करना है। तो वही मैं ये इसीलिए एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि जो हमें एक बार लगता है ना कि बहुत बड़ा करना है, आज जो हमें बहुत बड़ा लगता है, जैसे फोटोग्राफी था, एक टाइम था वो जो, ट्रूली स्पीकिंग आज कल वो जो बड़े बड़े हैं वो लोग बिल्कुल बैठे हैं, जो एक टाइम मतलब प्रोफेशनल वर्क थे टेक्नोलॉजी के, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई से आम बंदा भी कर रहा है। यस। तो इसलिए एक विजन अपनी फ्लेक्सिबल रखनी है, विजन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बस, तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम। मैं कि भी ऐड खुशबू। करूं कुछ? खुशबू। हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ जी, विजन रखना है, गोल रखना है, दैट्स इन फ्यूचर ऑब्वियसली, पर एक्शंस प्रेजेंट में करने हैं। एक्शंस मैटर, कि जो कर रहे हो वो प्रेजेंट में ही करना है उसको अचीव करने के लिए। प्लस जो हम बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे बोल रहे हैं कि फ्यूचर का नहीं सोचना, मीन्स वही वरी नहीं करना। अगर कुछ नहीं अचीव हुआ तो विजन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्शंस चेंज कर दो, अपना वे चेंज कर दो, तो आप वो चीज अचीव कर लोगे। तो एज अ स्टूडेंट वेरी गुड कि विजन होना चाहिए, पर इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि फ्यूचर का सोचना नहीं है, या फिर फ्यूचर की फ्यूचर को एज अ वरी में नहीं सोचना। अगर कुछ नहीं अचीव हुआ तो आपके एक्शंस में कोई प्रॉब्लम है, आपके प्रेजेंट में जो कर रहे हो उसको फिक्स करने की जरूरत है। दैट वाज द पॉइंट। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। मैं तो ये देख रही हूँ कि खुशबू हमेशा अपनी अच्छी सी प्रेजेंस लगाती है। इसको भी बोलेंगे कि एक दिन कोई टॉपिक लेके आ जो हम लोगों को यस। गाइड कर सके तुम्हारी जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? बिल्कुल मैम। या, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो मास्टर्स, किसी की कोई और इनपुट? नहीं तो ध्यान की ओर चलते हैं। आई थिंक इट्स 10 o'clock, अबाउट टू 10। ठीक है, यस मैम। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अमन, सभी को आप ध्यान में बिठाइए। जी मैम। हाँ, तो चलिए मास्टर्स, चलते हैं ध्यान की यात्रा में। वही प्रोटोकॉल्स ध्यान में बैठने के, अपने तीनों लॉक लगा लीजिए। पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे। ये तीनों लॉक लगाने के बाद हम अपनी 100% ऊर्जा को कंजर्व कर लेते हैं। 80% ऊर्जा जो है वो हमारी आंखों के माध्यम से स्टोर होती है, सेव होती है, और 10% ऊर्जा हमारी हाथों को लॉक करने पे सेव होती है, और 10% ही पैरों को लॉक करने से होती है। और बड़े ध्यान पूर्वक अपनी आती और जाती श्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक के माध्यम से जो हमने सीखा है कि वर्तमान क्षण में ही जीवन है,
वर्तमान क्षण ही है जो हमें हमारे उच्च स्वरूप के साथ जोड़ता है, हमें हमारे ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट करता है। इसी वर्तमान पल में सिर्फ अपनी श्वासों के आवागमन को ध्यानपूर्वक उसे दृष्टा भाव से देखना है। हर अंदर जाती श्वास बहुत सी दिव्य कॉस्मिक एनर्जी, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा इन श्वासों के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और भीतर जाके हर तरह की कोई भी नकारात्मकता है वो प्रकाश में बदल रही है। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डर, इनसिक्योरिटी, चिंता, एक्सपेक्टेशंस, ईगो के लेवल पे, माइंड के लेवल पे किसी भी तरह का कोई भी इमोशनल पेन अगर है, उसे दृष्टा भाव से अपने भीतर खोजने का प्रयास करें। उसे एनालाइज नहीं करना है, ना उस फीलिंग में उतरना है, सिर्फ उसे दूर बैठे एक दृष्टा की भांति देखना है। क्यों है, कैसे है, नहीं होना चाहिए, ये सब प्रश्नों में नहीं उलझना। आती और जाती श्वास के साथ उस भाव को सरफेस लेवल पे आने दें। सिर्फ दृष्टा की भांति उस भाव को सिर्फ ऑब्जर्व करें। Now this emotion is ready to release। और भीतर जाती हुई श्वास मेरे अंदर बहुत सी सकारात्मकता, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ, अनकंडीशनल प्रेम, आई एम लाइक अ वॉरियर, दिव्य भावों को अपने भीतर प्रकट होता हुआ महसूस करें। हर वो अनवांटेड थॉट जो मुझे नहीं चाहिए, उसके प्रति कोई घृणा नहीं, सिर्फ उसे उस दिव्य प्रकाश में डिसॉल्व होता हुआ महसूस करें। मेरी हर तरह की इनसिक्योरिटी पूर्ण रूप से ट्रांसम्यूट हो रही है और एक नए भाव को जन्म दे रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ।
मैं सक्षम हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। Create the feeling of acceptance within you. इस वर्तमान क्षण में जो भी घटित हो रहा है, जिस भी प्रकार का भाव मन में चल रहा है, मैं उन सभी को स्वीकार करती हूँ। गहरी श्वास भीतर भरें और अपने हृदय स्थान पे आके विराजमान हो जाएं। अपने दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पे रखें और स्वयं को भीतर ही भीतर एक भाव से सराबोर करें। मैं एक प्रेम का स्वरूप हूँ। मेरे भीतर केवल और केवल स्वयं के लिए और संपूर्ण प्रकृति के लिए, हर जीव राशि के लिए, ब्रह्मांड की हर एक कण के लिए मेरे भीतर केवल और केवल प्रेम है, करुणा है, दया का भाव है, एक्सेप्टेंस है। हृदय स्थान पे दोनों हाथों को रखे हुए एक और संकल्प करें। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सुरक्षित हूँ। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में हूँ। अगर हृदय स्थान में किसी के भी प्रति कैसा भी कोई भाव उठ रहा हो जिसे रिलीज होना है, उस सभी सहजीवन करने वालों को अपने समक्ष रखते हुए उनके प्रति एक भाव उत्पन्न करें। ये मैंने ही क्रिएट किए हैं। ये सभी चैलेंजेस, इन सब के प्रति मैं ही जिम्मेदार हूँ। मन ही मन संकल्प करें, मैं इन सभी घटनाओं के प्रति अपना धन्यवाद का आभार व्यक्त करती हूँ। इन सभी घटनाओं से मुझे जो भी शिक्षा मिली है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ।
सभी सहज जीवन करने वाले हर एक प्राणी को भी स्वीकार करती हूँ द वे दे आर। अपने भीतर उठते हुए उस क्षमा भाव को ऑब्जर्व करें। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। कभी भी किसी भी पल अगर स्वयं के प्रति भी कोई नकारात्मक दृष्टिकोण सामने आया हो, उन सभी घटनाओं के लिए स्वयं से माफ़ी मांगें। किसी भी घटना के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति मन में कभी भी नकारात्मक संकल्प आया हो, उन सभी से भी क्षमा याचना मैं करती हूँ। अपने दोनों हाथों को वापस नीचे ले आएं। अपनी गोद में दोनों हाथों को फिंगर क्रॉस करके बैठ जाएं। हर आती और जाती श्वास के साथ वर्तमान क्षण के लिए बढ़ती हुई जागरूकता को महसूस करें। सभी अनवांटेड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो चुके हैं, ऐसा विश्वास भीतर जागृत करें। Last 1 minute. इस वर्तमान क्षण के प्रति धन्यवाद का आभार व्यक्त करेंगे। इस पुस्तक के असीम ज्ञान का, उसके रचनाकार सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इन श्वासों का, इस दिव्य शरीर का, इस मंच का, डॉक्टर गुरपिंदर मैम, सभी डिवाइन फैमिली, सभी का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को, पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। शून्य से ही आए हैं, शून्य में ही समा जाना है। तो किस प्रकार की, किस बात की चिंता या किस बात की भय
धीरे से अपने दोनों हाथों को लेकर नीचे आएंगे और बड़ी प्यार से अपनी आंखों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस इस भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गुरपिंदर मैम। थैंक यू एंड डिवाइन नाइट टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। इसी तरह ध्यान में बने रहिए आप भी, और श्रवण मनन निधिध्यासना। तो श्रवण हुआ, मनन भी हुआ, अभी इसको जिंदगी में उतारने की प्रक्रिया की गाइडेंस अपने माइंड को देनी है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू।